इसका लिंक जरा मुझे भेजना। दोस्तों नमस्कार, स्वागत अभिनंदन एक बार फिर आपका दोस्तों। और एक बार मैं आप सब लोगों से चाहूंगा कि इस वीडियो को जितना शेयर हो सके दोस्तों उतना आप लोग शेयर कीजिएगा। और क्योंकि ये वीडियो दोस्तों शेयर करना बहुत जरूरी है। और आज इस वीडियो में हम उत्तराखंड के तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, खासकर जो बेरोजगारी के मुद्दे हैं और बहुत बड़े मुद्दे हैं, क्योंकि ऐसे मुद्दे शायद इस प्रदेश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है दोस्तों, ये शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं। और थोड़ा शेयर कीजिएगा, जितने भी सारे टेलीग्राम हैं और जितने भी जो यूके SSS यूके PSC वाले अभ्यर्थी हैं उन तमाम ग्रुपों में जरा ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत अहम है। और मैं आज पहली बार लाइव आ रहा हूं और इस लाइव में आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि ये लाइव बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं सबसे पहले दोस्तों बात करूंगा कि उत्तराखंड में हम जो अब इन्होंने नियमितीकरण का जो फैसला लिया है उस फैसले पर हम आएंगे, क्योंकि नियमितीकरण का जो फैसला लिया है वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के बेरोजगारों के साथ अन्याय है। और मैं इसको डंके की चोट पे कहूंगा, हमारा साथ कोई दे ना दे, लेकिन उत्तराखंड के बेरोजगारों के साथ ये अन्याय है। उत्तराखंड में 2.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, आप गूगल कर लीजिए, कहीं भी कर लीजिए। अब अगर 2.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, इनमें से लगभग जो है 25 से 30 हजार कौन है? 25 से 30 हजार आपके संविदा और उपनल के कर्मचारी हैं। अब आपके आ जाते हैं उपनल के कर्मचारी, संविदा के कर्मचारी, और इसके अलावा आपका आ जाता है और कौन कर्मचारी? आपके आउटसोर्स आ जाते हैं। अब भाई साहब, अगर आपने ये कह दिया, अगर आपने ये फैसला ले लिया कि उत्तराखंड में संविदा कर्मचारियों को नियमित कीजिए, मतलब उनको जिनको 10 साल हो गए उनको अगर आप सरकारी नौकरी दे रहे हैं, तो फिर भाई साहब आपको उपनल कर्मचारियों को भी देना पड़ेगा, फिर आपको आउटसोर्स कर्मचारियों को भी देना पड़ेगा, फिर आपको जो अन्य भर्ती हुए हैं जिनको 10 साल कंप्लीट हो चुका उनको भी देना पड़ेगा। तो मतलब आप जो है पहले आप संविदा वालों को आपने दे दिए, फिर आपने जो है उपनल कर्मचारियों को दे दिया, फिर आपने जो है आपका आउटसोर्स कर्मचारियों को दे दिया जिनके 10-10 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो फिर उत्तराखंड का बेरोजगार जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, जो आयोगों की परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, क्या ऐसे युवा क्या घर बैठ जाएं? क्या देहरादून में जो कोचिंग सेंटर हैं उन पर ताला लगा दें? क्या हल्द्वानी में जो कोचिंग सेंटर हैं उन पर ताला लगा दें? क्या हरिद्वार में जो कोचिंग सेंटर है उनमें ताला लगा दें? यह बहुत बड़ा मुद्दा है, यह बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों, क्योंकि हम यह कहना चाहते हैं कि अगर संविदा कर्मचारी, देखिए हम किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि अगर कोई संविदा कर्मचारी, क्या उनकी कब विज्ञप्ति निकली थी? मान लीजिए संविदा कर्मचारी का कोई फॉर्म, संविदा कर्मचारी की भर्ती निकली है, उनका कोई फॉर्म निकल रहा है? क्या संविदा कर्मचारियों ने निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से क्या भर्ती निकाली है जो आप उनको 10 साल बाद नियुक्त कर रहे हैं? और देखिए सच्चाई यह है कि आज से कुछ सालों पहले, जब तक उत्तराखंड में भर्ती घोटाले उजागर नहीं हुए थे, उससे पहले संविदा कर्मचारी कैसे लगते थे?
मैं सारे संविदा कर्मचारियों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई आप भी जानते हैं कि संविदा कर्मचारी, अधिकतर संविदा कर्मचारी कैसे लगे। राम कंडवाल, उत्तराखंड बेरोजगार संघ, राम, खासकर मैं अपनी बात कर रहा हूं, हम किसी से डरते नहीं है। और इसमें डरने की क्या बात है भाई? जो सच्चाई है, अगर आप जो है बिना पारदर्शी परीक्षा के, बिना आयोगों के, अगर आप किसी को 10 साल बाद फिक्स कर रहे हैं, अगर आप किसी को 10 साल बाद सरकारी नौकरी दे रहे हैं, तो फिर जो परीक्षाएं की तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे अभ्यर्थी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनका क्या होगा? उनका क्या होगा? जो पिछले 5-6 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, यानी कि अब इसमें एग्जाम्पल आप लगा लीजिए, अगर मान लीजिए 15,000 संविदा कर्मचारी इस प्रदेश में मान लीजिए, तो 15,000 में से हर साल, मान लीजिए इन्होंने इस बार क्या कर दिया, इन्होंने कर दिया कि 10 साल, जो जिनको 10 साल हुए उनको इन्होंने परमानेंट कर दिया। अब जिनको 9 साल होंगे, पिछले अगले साल जिनको 9 साल हो गए, जो 10वें साल में जाएगा, उनको भी सरकारी नौकरी चाहिए, क्योंकि उन्होंने 10 साल कंप्लीट कर दिए। फिर जो 8वें साल में अभी 2 साल बाद वो भी 10 साल में जाएंगे, उनको भी सरकारी नौकरी चाहिए होगी। फिर जो उपनल कर्मचारी हैं, जिनके 10 साल कंप्लीट होगा, उनको भी सरकारी नौकरी चाहिए होगी। जिनको 9 साल हो चुके उपनल कर्मचारियों को, उनको भी फिर वो 10वें साल में जाएंगे, उनको भी सरकारी नौकरी चाहिए होगी। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि हर साल प्रदेश की सरकार क्या तैयार है, 2 से 3,000 सरकारी नौकरी देने के लिए क्या उत्तराखंड सरकार तैयार है। और ये 2 से 3,000 सरकारी नौकरी सिर्फ मैं संविदा उपनल कर्मचारी की बात कर रहा हूं। क्या प्रदेश की सरकार 2 से 3,000 वैकेंसी हर साल लाती है? आप अभी अगर एग्जाम्पल लगा लेते हैं दोस्तों, तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूबीटीआर और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग भी मिलाकर एक साल में 2 से 3,000 नौकरियां नहीं देते हैं। लेकिन सरकार क्या करने जा रही है? उत्तराखंड सरकार यह करने जा रही है कि हर साल आप संविदा कर्मचारियों को, आप उपनल कर्मचारियों को, आप हर साल जो है क्या देंगे, 2 से 3,000 नौकरियां आप इनको दे देंगे सरकारी। तो फिर उत्तराखंड का बेरोजगार जो UKSSC की और जो UKPSC की तैयारी कर रहा है, वो क्या करेगा? वो पकोड़े तलेगा, वो पकोड़े तलेगा, वो मच्छी बेचेगा, वो मुर्गा बेचेगा, वो क्या करेगा? तो बंद कर दो फिर सारे इंस्टीट्यूट, आप ऐलान कर दीजिए कि सारे इंस्टीट्यूट बंद कर रहे हैं हम। तो क्या फायदा फिर सरकारी नौकरी देने का? भाई क्या आज से 10 साल पहले कोई कर्मचारी अगर भर्ती हुआ था, क्या वो पारदर्शी तरीके से भर्ती हुआ था? क्या उसने आयोग की परीक्षाएं पास करके, उसने आयोग की परीक्षाएं पास करके क्या वो भर्ती हुआ था? सबसे बड़ा सवाल है। और आज उत्तराखंड के सारे बेरोजगार साथ दीजिए, वीडियो शेयर जरूर कीजिए। वीडियो शेयर नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है मेरा यहां पर चिल्लाने का। भर्तियां नहीं आएंगी, याद रखिएगा, मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको। सारे डिपार्टमेंट के, उत्तराखंड के सारे डिपार्टमेंट में संविदा कर्मचारी है, उपनल कर्मचारी है। आप चाहे ड्राइवर की देख लीजिए, आप चाहे कनिष्ठ सहायक की देख लीजिए, आप चाहे सचिवालय में देख लीजिए, आप इस प्रदेश में किसी भी कोने में आप देख लीजिए, सब जगह आपको संविदा कर्मचारी, उपनल कर्मचारी, इसके अलावा अन्य जो कर्मचारी चाहे वो आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती हुए हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। और मैं इनका सम्मान करता हूं, हम इनका सम्मान करते हैं, लेकिन परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से हों। हम ये चाहते हैं परीक्षाएं पारदर्शी। आइए और लड़िए UKSSC वालों के साथ, लड़िए UKPSC वालों के साथ। जो मेरे भाई जो है UKSSC की तैयारी करते हैं, जो मेरे भाई UKPSC की तैयारी करते हैं, उनके साथ आप लड़िए, उनके साथ आप जो है परीक्षाओं की तैयारी कीजिए, परीक्षा दीजिए।
और तरीके से आप जो है तरीके से आप भर्ती होइए। तो इस पर आवाज उठानी बहुत जरूरी है। हमारे कहने का मतलब यह है कि प्रदेश में अगर ये लागू हो गया तो समझ लीजिए बहुत कुछ दिक्कत का विषय भी हो सकता है। मुझे बहुत कॉल आ रहे हैं, हमें बहुत कॉल आ रहे हैं, हमें आज भी कॉल आए कि भाई आप इसमें आवाज क्यों उठा रहे हैं। हमने कहा हम आवाज नहीं उठा रहे, हम एक तरीके की बात कर रहे हैं कि पारदर्शी तरीके से इसका होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप लोगों को ये नौकरियां दे दी गई तो ये जो बेरोजगार हैं, उत्तराखंड के बेरोजगार हैं, इनको कैसे नौकरी मिलेगी। सवाल तो ये खड़ा उठता है भाई साहब। असली सवाल तो ये है। मैं चाहता हूं ये वीडियो जो भी 80-100 लोग देख रहे हैं फिलहाल, वो लोग जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनी प्रोफाइल में ये वीडियो शेयर कीजिएगा। अगर ये सच्चाई है, अगर आप चाहते हैं कि इस प्रदेश में आयोगों के माध्यम से इस प्रदेश में पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं हो, तो मुझे लगता है कि सबको एकजुट होने की आवश्यकता है और सबको एकजुट होना होगा। क्योंकि 10 साल कंप्लीट करके अगर आप परीक्षाएं, अगर आप जो है सरकारी नौकरी के काबिल हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये फिर उन प्रदेश के उन हजारों युवाओं के साथ अन्याय होगा जो हजारों युवा पिछले 5-6 साल से तैयारी कर रहे हैं और अपना एक एक क्षण, एक एक मिनट इस देहरादून की लाइब्रेरी में, इस देहरादून के करणपुर में वो लोग जो है अपना व्यतीत कर रहे हैं कि हमारी सरकारी नौकरी लग जाए। लेकिन आज से कुछ सालों पहले अगर आप यकीन करेंगे, मैं खुद एक एग्जाम्पल हूं। आज से 8 से 9 साल पहले या 7 साल पहले आप मान लीजिए, 7 साल पहले एक नेता मुझसे कहता था कि संविदा में मैं तुझे लगा देता हूं, आजा। और उसने मेरे साथ के 5 से 10 लोगों को लगाया, लेकिन मैं संविदा में भर्ती नहीं हुआ दोस्तों। लेकिन मेरे जो साथ के 5 से 7 लड़के हैं, मैं आज उनके नाम भी मैं आपको बता दूंगा। अगर कभी इस वीडियो के बारे में चर्चा हुई तो मैं उन 5 से 7 लोगों के नाम भी बता दूंगा जिनको मेरे साथ भर्ती करने के लिए कहा गया था कि आजा संविदा में आजा, क्योंकि नेताओं के चेले चपाटे थे। तो उस वक्त वो भर्ती हो गए संविदा में। लेकिन आज जब 10 साल कंप्लीट हो रहे हो, वो मेरे चाहे जिगरी दोस्त हो, वो मेरे चाहे रिश्तेदार हो, लेकिन इसके खिलाफ दोस्तों बोलना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने वो नौकरी त्याग दी थी संविदा की नौकरी, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हम नेताओं के गुलाम, और इनके भविष्य में जब पता चले कि भाई हम इन नेताओं के लगे हुए हैं तो ये फिर बहुत गलत बात है। और आज जब आयोग बने हुए हैं और ये जो लड़के आज तैयारी कर रहे हैं, इस प्रदेश के जो हजारों लाखों युवा जो तैयारी कर रहे हैं, ये लाखों हजारों युवा दोस्तों कहीं खो ना जाए, बस दिक्कत इस बात की है। क्योंकि हर साल आप यकीन कीजिए कि जब 10 साल होंगे, 10 साल में इन्होंने नौकरी लगाई, अब जो 9 साल वाला होगा संविदा में, वो भी तो 10वें साल में जाएगा, वो भी कहेगा मुझे भी सरकारी नौकरी दीजिए। उपनल कर्मचारी होगा जिसको अब 10 साल हो चुके हैं, वो भी कहेगा हमें भी सरकारी नौकरी दीजिए। आउटसोर्स कर्मचारी भी हो सकता है, वो भी कहेगा मुझे भी सरकारी नौकरी दीजिए भाई, मैंने भी 5 से 7 साल, 8 साल, 10 साल गुजार दिए। तो अगर ये सब कहेंगे कि हमें सरकारी नौकरी दीजिए, हमें सरकारी नौकरी दीजिए, तो फिर पारदर्शी जो एग्जाम है, उत्तराखंड के जो युवा जो तैयारी कर रहे हैं, जो अपने पहाड़ों को छोड़कर उत्तरकाशी से, टिहरी से, पिथौरागढ़, बागेश्वर, प्रदेश के 12 जिलों में, 13 में इसको मानता हूं देहरादून को, क्योंकि असल में यही है, नेताओं ने इसी का विकास किया। तो जब यहां पर पहुंचते हैं, अपना घर बार छोड़कर, अपने परिवार से जो है 5 से 7 हजार, 10 हजार रुपए मंगवाते हैं हर महीने, उनका क्या होगा जो तैयारी कर रहे हैं यहां पे। तो यह बड़ा सवाल है दोस्तों, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, और हमने ठाना है कि इसको ऐसे ही उत्तराखंड सरकार को पास होने नहीं देंगे। खुद आज हमें कई फोन आए हैं सुबह से संविदा कर्मचारियों के। लेकिन दोस्तों जो सही है, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा,
जहां तक हो सकता है वीडियो को जरूर शेयर कीजिए दोस्तों। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। 103 लोग फिलहाल देख रहे हैं और मैं चाहता हूं ये संख्या लगभग जो है 250-300 क्रॉस करे, क्योंकि ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है। और इसके बाद हम आएंगे और इसी महीने की अंतिम तारीख तक इस मुद्दे पर और उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में उम्र सीमा बढ़ाने को लेकर जो अन्य मुद्दे हैं, चाहे वो यूजीबीनियल, यूपीसीएल, पिटकुल, टीजी2 के मुद्दे हैं, इसी महीने हमने ठानी है कि एक विशाल प्रदर्शन होगा। और एक ऐसा प्रदर्शन होगा दोस्तों जिसके लिए आप सबको तैयार रहना होगा। इसके लिए उत्तराखंड के सारे कोचिंग इंस्टीट्यूटों को भी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जब अगर संविदा कर्मचारियों को आप नियुक्ति दोगे, अगर आप संविदा कर्मचारियों को भर्ती करने की ठान रहे हो, तो फिर कोचिंग इंस्टीट्यूटों का क्या? देहरादून के सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो सकते हैं। और आप ये यकीन मान लो, मैं इसको प्रूव कर सकता हूं कि कैसे ये सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो सकते हैं। मैं इसको प्रूव कर सकता हूं, हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि उत्तराखंड में जितने भी, प्रदेश में जितने भी कोचिंग सेंटर चल रहे हैं वो बंद हो सकते हैं, क्योंकि सरकार के सिर्फ एक नाकाम फैसले की वजह से। इस पर सबको आवाज उठानी पड़ेगी। बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको ये मत सोचिए छोटा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। मान लीजिए आप उत्तराखंड में अब हाल फिलहाल में कुछ भर्तियां आ रही हैं, इसके बाद क्या वो भर्तियां आएंगी या नहीं आएंगी, क्योंकि सचिवालय में अधिकतर संख्या किसकी है? उपनल कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं। इस प्रदेश में कितने भी आप विभाग लगा लो, कनिष्ठ सहायक, आपका जो है ड्राइवर, आपका जो है कनिष्ठ सहायक से ऊपर जो पद होते हैं, इसके अलावा जो अन्य पद हैं, वो सब पद कौन है? वहां पर कौन बैठे हैं? वहां पर दोस्तों बिना पारदर्शी परीक्षा के, मुझे आप आज से 10 साल पहले की विज्ञप्ति बता दीजिए जिसमें यह लिखा था कि भाई संविदा के इतने पद आ रहे हैं और इसमें भर्ती हो रही है और इसमें इस परीक्षा के माध्यम से जो है परीक्षा हो रही है। बता दीजिए आप, मैं ये मुद्दा छोड़ दूंगा। लेकिन आपको बताना पड़ेगा, सरकार को बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप किसी को भी उठा के जो है भर्ती कर दो कि 10 साल पूरे हो गए भाई साहब की भर्ती हो जाओ। मैंने आपको अपना एग्जाम्पल बताया। ये जो आप कमेंट देख रहे हैं, मैं इन कमेंट वालों से भी कहूंगा, ये मुद्दा बहुत बड़ा है, इस मुद्दे पे सबको आना होगा। ये ऐसी वैसी मुद्दा नहीं दोस्तों। मैंने आज खुद आंकड़ा लगाया, लगभग 2.5 लाख इस प्रदेश में सरकारी कर्मचारी हैं। उनमें से लगभग जो है 20 से 25 हजार संविदा प्लस उपनल कर्मचारी हैं। आउटसोर्स की बात तो आप हटाई दीजिए। आप लोगों का क्या होगा बताइए ना। अगर मैं अपनी जान में खेलकर, कल कहीं पर भी मुझे गोली से मार सकते हैं, कल कहीं पर भी हमें हमला हो सकता है हम पर, और हमला बिल्कुल हो सकता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई गिने चुने लोग तो हैं जो इनके जो आवाज उठा रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं दोस्तों कि यह मुद्दा प्रदेश में जरूर आगे बढ़ना चाहिए। अगर मैं नहीं हूं तो आप लोग जरूर इस मुद्दे को आगे बढ़ाइए। हमने एड़ियां घिस दी है, हमने अपने बाल सफेद कर दिए कि प्रदेश में जो है पारदर्शी तरीके से एग्जाम हो, प्रदेश में आप जैसे बेरोजगारों को जो है नौकरी मिले। लेकिन ये सरकारें, आपने घोटाले देखे होंगे, किन किन को इन्होंने भर्ती किया था, कैसे कैसे लोगों को इन्होंने भर्ती किया था। जब आपने ऐसे ऐसे लोगों को भर्ती कर दिया था तो क्या गारंटी आपने ये जो आपने फैसला किया है इसमें कितने लोग जो है पारदर्शी तरीके से भर्ती हुए होंगे। मैं चाहता हूं ये वीडियो आप जरूर शेयर कीजिए। जो लोग 103 लोग के करीब ये वीडियो देख रहे हैं, जरूर शेयर कीजिएगा। दूसरा चीज, उत्तराखंड, अब इसमें मैंने पूरी बात कर ली है। आप लोगों को इसमें एकजुट होना पड़ेगा, एकजुट तरीके से रहना पड़ेगा।
अब मैं दोस्तों दूसरे मुद्दे पर बातचीत करने आया हूं। मैं आता हूं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर। क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आप इतने बड़े, पुष्कर सिंह धामी जी, क्या आप इतने बड़े हो गए? आप इतने बड़े हो गए हैं कि उत्तराखंड प्रदेश के जो युवा हैं, आप उनसे मिलना नहीं चाहते? भाई इतना बड़े बड़े मुद्दे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आप 8 साल बाद लाए, उसके बाद आप ला रहे हैं, यानी कि 10 साल हो चुके हैं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को। एक बैच निकला मान लीजिए, लेकिन आपने तब भी वादा किया था कि उसमें उम्र सीमा बढ़े, तो आपको उसमें उम्र सीमा बढ़ानी पड़ेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं दोस्तों कि एक आंदोलन तो होगा ही होगा, लेकिन अगर मान लीजिए वो आंदोलन भी विफल रहा, उस आंदोलन में मान लीजिए बातें नहीं मानी गई, तो राम कंडवाल कहीं पर भी धरना अनशन के लिए अकेला बैठने के लिए तैयार है। लेकिन मैं चाहे भूख हड़ताल में बैठ जाऊं, लेकिन हम बैठेंगे, मैंने ठान लिया है बस। और ऐसे ही अगर मुझे 100 लोग मिल जाएं इस प्रदेश में जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती में वाकई में उम्र सीमा बढ़ाना चाहते हैं, तो काम सरकार भी रोक नहीं सकती। अरे भूख हड़ताल में कितने मरेंगे? राम कंडवाल मरेगा, दूसरा मरेगा, पर हम दूसरों को नहीं मरने देंगे। अगर हम, क्योंकि यह मुद्दा ऐसा नहीं यार, ये 3 साल पहले का मुद्दा, हम 3 साल से इन पे चिल्ला रहे हैं। सचिवालय चले गए हैं, तुम्हारा जो है सचिवालय में अधिकारियों से मिल गए हैं, तुम्हारा जो है अन्य नेताओं से मिल गए हैं। तो भाई साहब अगर आप बातें नहीं मान रहे हो तो आप फिर किसकी बातें मान रहे हो? आप जो है केदारनाथ में तो आप तुरंत चले जा रहे हो, दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाने के लिए आप जल्दी चले जा रहे हो, लेकिन आपको इस प्रदेश का बेरोजगारों का आपको दुख नहीं दिखता मुख्यमंत्री जी। तो ये तो बहुत गलत बात है। मैंने आप लोगों से कह दिया है कि इस प्रदेश में 2 से 3 बहुत बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं। अगर ये हो गए, सबसे पहले ये जो नियमितीकरण वाला मुद्दा है, अगर इस पर फाइनल मोहर लग गई तो समझ लो ये जो सारे बेरोजगार हैं, आप उत्तराखंड के जितने भी बेरोजगार हो, समझ लो आप लोग भी नई भर्ती के लिए तरस जाओगे दोस्तों। नई कनिष्ठ सहायक की भर्ती नहीं आएगी, नई अन्य भर्तियां नहीं आएंगी। आप लिख के ले लो, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी 2 से 3 सीटें हर विभाग में फुल हो चुकी हैं। और आज अगर हम जो है आरटीआई लगाते हैं किसी भी विभाग में, तो आरटीआई में हमें आंसर क्या आता है? आंसर ये आता है कि 250 से 300 पद रिक्त हैं। लेकिन ये 250 से 300 रिक्त पद कहां जाएंगे? अब ये पद नियमितीकरण में जाएंगे। हमारे आंदोलन, हमारे जो लाइव आने का मकसद दोस्तों ये था कि इस महीने के अंतिम हफ्ते में, इस महीने के अंतिम हफ्ते में, अगले महीने फिर आचार संहिता लग रही है। अगले महीने ये समझ लीजिए आप 15 से 16 सितंबर तक आचार संहिता लग जाएगी। उसके बाद हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं होगा। आप कितनी भी मांगे उठा लो, उसके बाद कुछ नहीं होगा अक्टूबर नवंबर तक। लेकिन हमारे पास अभी फिलहाल 15 से 20 दिन हैं, और इन 15 से 20 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। और आप लोग अगर तैयार हैं यूनिटी के साथ, क्योंकि यूनिटी, अगर हम जिसके खिलाफ कह रहे हैं, आप समझ गए होंगे, अगर हम किसी के खिलाफ कह रहे हैं तो उनके पास भी 15 से 20 हजार की यूनिटी है। और यूनिटी अगर हमारे पास नहीं होगी, और राम कंडवाल, ये समझ लो दोस्तों कि हम किसी के खिलाफ नहीं है यार। उन्होंने भी अपने 10 साल वहां पर बिताए हैं और बेहतर काम किया है, लेकिन 10 साल बिताने का ये क्राइटेरिया थोड़ी हो सकता है कि हम किसी को जो है परमानेंट सरकारी नौकरी, वो सरकारी नौकरी जिसके लिए आज युवा तड़प रहा है, जिसके लिए उत्तराखंड के हजारों बेरोजगार आज जो है तैयारी कर रहे हैं अपने घर छोड़कर। इन 5-6 सालों में उन्होंने अपने कितने रुपए बर्बाद कर दिए होंगे।
लाखों रुपए तो उन्होंने बर्बाद कर लिए होंगे। मतलब जितनी सैलरी एक 10,000 एक संविदा कर्मचारियों को पिछले 10 साल में मिली होगी, अगर कोई बेरोजगार जो है 6 साल 5 साल से तैयारी, इतना तो उसका खर्च हो गया होगा। भाई साहब क्या बात कर रहे हैं आप। चाहता हूं कि ये तो बड़ी समझ, हम तो ये चाहते हैं, जरा शेयर कीजिए यार, एक सिर्फ 150 लोग देख रहे हैं, थोड़ा शेयर कीजिए और लगना चाहिए कि हां हमने बात उठाई है, लगना चाहिए कि हम कुछ कह रहे हैं, लगना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह था, ये फाइनल डिसीजन, इसलिए मैं लाइव आया हूं फेसबुक में, वरना मैं यूट्यूब में मैं अक्सर लाइव आया करता हूं, लेकिन फेसबुक में मैं इसलिए लाइव आया हूं क्योंकि अधिकतर जो युवा है वो फेसबुक में भी जुड़ा है, और फेसबुक में वो युवा जुड़ा है जो अधिकतर तैयारी भी करता है। कल देखना आप, अगर मैं इस लाइव के बाद देखना मुझे कितने फोन आते हैं रोकने के लिए। हमें तो कई ऑफर भी आ चुके हैं, लेकिन उन ऑफरों को हम लेते नहीं है। हमने आज तक कोई ऑफर नहीं लिया। मैं खुद इसका गवाह हूं कि मैंने बेरोजगारों से कभी भी एक 98 भी ली हो, लेते नहीं है। क्यों लेना है? जो खुद बेरोजगार है, मैं खुद बेरोजगार हूं, तो एक बेरोजगार दूसरे बेरोजगार से पैसे कैसे ले सकता है? एक बेरोजगार दूसरे बेरोजगार से जो है कुछ सामान कैसे ले सकता है? तो पिछले 7 साल से दोस्तों मेरी यही कहानी है, आप यकीन करो ना करो। लेकिन अन्य मुद्दे, पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हो गई, यूपीसीएल पिटकुल में जेईई की भर्ती हो गई, इसको लेकर भी आवाज उठानी है। हम सब चाहते हैं आप सब लोग सहयोग करें, और ये जो संविदा नियमितीकरण वाला मुद्दा है, इस पर सबको एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। मुझे पता है कि कल मेरे पे हमला हो सकता है, लेकिन आप लोगों के खातिर आवाज तो उठानी पड़ेगी दोस्तों, किसी न किसी को तो सामने आना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि सामने आ रहा हूं, और सिर्फ आप लोगों के खातिर, आप लोगों के सपोर्ट से सामने आ रहा हूं। अब सपोर्ट किसको करना? आप लोगों को सपोर्ट करना है। शेयर जरूर कीजिए। बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको छोटा मुद्दा मत समझिए। यह मुद्दा आपको दोस्तों अगले 7 से 8 महीने बाद पता चलेगा कि आपने क्या चीज खो दी है। आपने क्या चीज खो दी है, यह आपको अभी पता नहीं चलेगा। या आपको आज से 6, 7, 1 साल बाद पता चलेगा कि जब विभागों में भर्तियां खत्म हो जाएंगी, जब विभागों में एक वैकेंसी नहीं रहेगी, तब आप लोगों को पता चलेगा। सरकार तो वोट बैंक देख रही है। सरकार ये देख रही है कि 15,000 है, 15,000 का 15,000 इंटू 4 कर रही है सरकार, और वो ये देख रही है कि केदारनाथ चुनाव में उनको बेनिफिट मिल जाएगा, उनको जो है नगर निकाय पंचायत चुनाव में बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन सरकार ये भूल गई है कि इस प्रदेश में 7 से 8 लाख बेरोजगार है। 7 से 8 लाख बेरोजगार है इस प्रदेश में। सरकार उनको भूल रही है, और ये होने नहीं देंगे दोस्तों। मतलब सब कुछ बेरोजगारों के, मतलब बेरोजगारों को आपने कठपुतली मान लिया है। उनको आपने ये समझ लिया कि भाई इनके खिलाफ जो भी फैसला लेंगे ये कुछ नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे? ये तो डरपोक है, ये क्या करेंगे? अगर हम डरपोक हैं, अगर हम डरपोक हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं है। अगर आप डरपोक हो तो कोई फायदा नहीं बोलने का। लेकिन दोस्तों अगर आप डरपोक नहीं हो और सिर्फ अपनी तैयारी कर रहे हो, तो यकीन मानो अगर कल आप जो है 2 नंबर से 3 नंबर से चूक जाते हो, रह जाते हो, तो अगली जो वैकेंसी आने वाली है, अगर आएगी भी तो 10 पद, 15 पद, 20 पद, इसके अलावा बहुत मुश्किल है। एक बड़ा आंदोलन चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम आंदोलन करते हैं बस, तो राम कंडवाल भी उस आंदोलन में नहीं आएगा। आप लीड करिए, कोई आप लीड कीजिए। मेरा काम है वीडियो बनाना, मेरा काम है आप लोगों को जागरूक करना। आप जाइए, उतरिए सड़कों पर, मैं नहीं आऊंगा। अगर आप ये समझ रहे होंगे कि आप सिर्फ आंदोलन के लिए,
सोचिए जरा, दिमाग लगाइए इस चीज पे। मैं नहीं आऊंगा उस रैली में, लेकिन आप अगर आपको ऐसा करना है तो, अगर आप ऐसा समझ रहे हैं तो। लेकिन बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत जरूरी हो चुका है। अगर मुख्यमंत्री इस प्रदेश का बेरोजगारों से नहीं मिलना चाहता तो उनको भी मिलना पड़ेगा। ऐसी शक्ति दिखाइए। इस प्रदेश में अगर उम्र सीमा नहीं बढ़ रही तो उम्र सीमा बढ़नी चाहिए, ऐसी शक्ति दिखाइए। अगर जो है नियमितीकरण के फैसले का विरोध करना है तो फिर वैसी शक्ति आपको दिखानी पड़ेगी। अगर कोई भर्ती नहीं आ रही है तो आपको उस भर्ती के खिलाफ शक्ति दिखानी पड़ेगी। और इसका एक फॉर्मूला है दोस्तों कि निकलो अपने अपने मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। अब ऐसा वक्त आ चुका है। 135 लोग सिर्फ देख रहे हैं और मैं चाहता हूं कि जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा जब हम इस लाइव को जाएंगे। जितना हो सकता है, जितने ग्रुप हो सकते हैं दोस्तों। अगर वाकई में है पीड़ा, अगर ये 25,000 30,000 ये वीडियो क्रॉस नहीं करता है व्यूज में, तो समझ लीजिए फिर हम नीचे रह गए। लेकिन अगर ये वीडियो वाकई में 50,000 के क्रॉस होता है तो समझ लीजिए कि हां, प्रदेश का बेरोजगार जागरूक है। प्रदेश का बेरोजगार चाह रहा है कि एक बड़ा आंदोलन इस प्रदेश में होना चाहिए, नियमितीकरण के खिलाफ होना चाहिए। जो आपका जो है ये जो भर्तियां नहीं ला रहे हैं इसके खिलाफ होना चाहिए। और जो आपके मुद्दे हैं दोस्तों उसके खिलाफ इस प्रदेश में बड़ा आंदोलन होना चाहिए। और हम तो निकल रहे हैं, हम तो जागरूक करने के लिए निकल रहे हैं। हम जागरूक करेंगे, लेकिन आपको भी जागरूक करना पड़ेगा, चाहे वो सोशल मीडिया हो, और सड़कों पर तो आना ही आपको पड़ेगा। तो बहुत सारे आज मुझे मैसेज आ रहे थे कि आप नियमितीकरण वाले फैसले पर क्यों नहीं कह रहे हैं। तो मैं आज आप लोगों के माध्यम से फेसबुक पर लाइव आया हूं और ये चीजें हमने कही हैं दोस्तों। और उम्मीद करता हूं 15,000 परमानेंट होंगे संविदा वाले, अभी बताते रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहना चाहता, हम ये कहना चाहते हैं कि मान लीजिए आज अगर 10 साल में कोई परमानेंट हो रहा है तो जिसको 9 साल हुए हैं वो भी 10वें साल में जाएगा, वो भी परमानेंट होगा। जिसको 8 साल हुए हैं वो भी 10वें साल में जाएगा। जिसको 7 साल हुए हैं, 6 साल हुए हैं, 5 साल हुए हैं, 4, वो भी तो 10वें साल में जाएगा, वो भी तो परमानेंट होगा। तो इसका मतलब क्या, क्राइटेरिया तो हर साल का बन गया है। फिर जो उपनल कर्मचारी वो भी बोलेंगे, वो भी कोर्ट जाएंगे कि भाई अगर संविदा कर्मचारियों को आपने लगा दिया तो हमारा क्या कसूर है, आप हमें भी परमानेंट कीजिए, जो उपनल कर्मचारी होंगे। फिर जो आउटसोर्स कर्मचारी होंगे वो भी बोलेंगे भाई साहब हमें भी हो गया, आप हमें भी परमानेंट कीजिए, हमारा क्या कसूर है। तो भाई साहब, जब बिना परीक्षाओं के, बिना आयोगों की परीक्षाओं के अगर सब परमानेंट होते रहेंगे तो ये जो बेरोजगार हैं या घुड़िया छिल रहे हैं क्या, ये यहां क्या समोसे तलेंगे क्या, ये क्या मोमोज का ठेला लगाएंगे क्या। अगर मोमोज का ठेला, अगर समोसा का ठेला भी लगाना तो दीजिए, आप 10 लाख लगा भी देंगे। लेकिन असल कहानी यह है दोस्तों कि हमें सरकारी नौकरी पारदर्शी एग्जाम के साथ चाहिए। तो वीडियो जो लोग जिन्होंने देखा जरूर शेयर कीजिएगा, फेसबुक में भी शेयर कीजिए, जरूर कीजिए। अभी बटन दबाइए शेयर का फेसबुक में। और इसके अलावा टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में, जितने भी आपके ग्रुप हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों कि लगभग जो है 50,000 1 लाख के क्रॉस ये वीडियो पार होना चाहिए। तभी हम मानेंगे कि हां भाई हमारे साथ एकता है, शक्ति है। और आप लोग ये जो हम कह रहे हैं ये सिर्फ राम कटवाल नहीं कह रहा है, ये 1 लाख लोग इस प्रदेश के 8 लाख लोग जो बेरोजगार हैं वो भी कह रहे हैं कि इसका विरोध होना चाहिए। और अगर ये वीडियो दोस्तों नहीं जाता है तो हम भी समझेंगे कि वाकई में सिर्फ हम ही ये आवाज उठा रहे हैं, बाकी सब ठीक है। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग क्या चाह रहे हैं। बिल्कुल सुनील सिंह लडवाल जी, बिल्कुल यही हो रहा है भाई साहब, यही हो रहा है। और बाकी ये जो अन्य भर्तियों के मुद्दे हैं इस पर हम विस्तार से आएंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये जो आप चर्चा कर रहे हैं ना अभी कमेंट्स में दोस्तों, ये भी नहीं हो पाएगा अगर ये चीज जिस पे अभी हमने पूरा 1 घंटा जो है अभी हमने डिस्कस कर लिया है वो चीज गया तो फिलहाल दोस्तों नमस्कार।
लेकिन वीडियो जरूर शेयर कीजिए, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि 1 लाख क्रॉस व्यूज हो जाए दोस्तों। फिलहाल नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड दोस्तों।